मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। शत्रुंजा समो तीरथ नहीं, ऋषभ समो नहीं देव। गौतम सरिखा गुरु नहीं, लड़ी लड़ी बंधुटे। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए आज की महासाधना भव आलोचना की अनमोल बातें, शुद्धिकरण की अनमोल बातें को देखते हुए, जानते हुए श्रावक जीवन की जैना पोथी को आज हमें समझना है। कल हमने बहुत सारी बातें देखी थी, जानी थी, समझी थी। कल हमने प्रश्न पूछा था कि वासस्केप क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। बहुत सारे लोग जानते थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वासस्केप एक जबरदस्त गोदी का चंदन का पाउडर है, और वो चंदन का पाउडर सभी लोग अरस परस एक दूसरे को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज का दिन हमारे लिए और एक मंगलकारी दिन बने और एक पवित्रकारी दिन बने, और वो पवित्र भावों को आगे बढ़ने के लिए खास चंदन के लकड़ी के पाउडर को वासस्केप बोलते हैं। श्रावक, जितने भी श्रावक है, जितने भी श्राविका हैं, सभी लोग अभी वर्तमान में सुबह के अंदर इसकी आराधना करते हैं, और खास करके गुलाब जल के अंदर प्रभु का अभिषेक होता है। ये जो वास चूर्ण है, कभी कभी आपने स्नात्र पूजा देखी होगी, कभी कभी आपने 18 अभिषेक को भी देखा होगा। तो खास करके इसका उपयोग अभिषेक के अंदर भी होता है। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, तब प्रथम जब दीक्षा होती है, प्रथम दीक्षा जैसे ही होती है, तो वहां पर इंद्र महाराजा वो चंदन का जो पूरा थाल है, वो थाल लेकर के खड़े रहते हैं, और पूरी तरह से उसमें वासस्केप होता है। और वो प्रथम शिष्य के ऊपर महाराज साहब जी जो आचार्य भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो वासस्केप का निक्षेप करते हैं। निखार कपार गाओ। दूसरे नंबर के अंदर सबसे पहले श्रावक के ऊपर वासस्केप कब डाला था, कौन बताएंगे? श्रावक के ऊपर वासस्केप डालने की परंपरा का शुभारंभ कब हुआ? तो कि भरत महाराजा ने, भरत चक्रवर्ती ने संघ निकाला। भरत चक्रवर्ती ने संघ निकाला, और उस समय आदिनाथ भगवान के पास वो आए, तो खास करके उसके बाद विनीता नगरी से शत्रुंजय महातीर्थ का संघ, और उस संघ के अंदर संघपति पद जब प्रदान हुआ, तभी गुरुदेव ने कपाल के ऊपर वासस्केप को डाला। जब कभी भी अवसर मिले, जब कभी भी गुरु भगवान के पास जाओ, दो काम जरूर करना है। वासस्केप जरूर डलवाना है। वासस्केप से हमारा सहस्त्रार चक्र, पूरी हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। सेकंड नंबर के अंदर थोड़ा सा वासस्केप घर लेकर के आना है, और वो पानी में डालते हुए पूरे घर में जब आप छिड़काव करते हो, पूरे घर का जब आप शुद्धिकरण करते हो, तब भी आपको वासस्केप के अणु परमाणु से सकारात्मक खास सुगंधित चूर्ण, वासस्केप का दूसरा अर्थ होता है सुगंधित चूर्ण। और जब जब भी आप सुबह में नवकार मंत्र के ऊपर पूजा कर रहे हो, त्रिकाल पूजा होती है। पूजा कितनी होती है? पूजा करने जाने का सही समय कौन बताएंगे? पूजा करने जाने का सही समय काजल बेन दोषी, कितने बजे पूजा करना चाहिए? जब पूजा करने के लिए जाना चाहिए सुबह से 5 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। सुबह में 5 बजे से 12 बजे तक चलता है नहीं, परफेक्ट टाइम क्या है? कीर्ति जी बागरेचा
पूजा करने का सही टाइम क्या है? हाँ, सुबह वास्तिक पूजा होती है ओके। और दोपहर में चंदन पूजा होती है, शाम को आरती। शाम को आरती होती है। अभी भी थोड़ा अधूरा है, बोलो आपने, इन्होंने आधा जवाब तो एकदम सही दे दिया है। सुनीता जी, कितनी पूजा होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है? कितनी पूजा होती है और कब कब करनी चाहिए पूजा, यदि हम अभी तक सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? पूजा के प्रकार कितने होते हैं? बोलिए, कितने प्रकार है पूजा के? 3 प्रकार। सुबह की पूजा, सुबह में क्या करना है? बराबर नोट पेन में लिख लो। साल में हम एक पूजा ऐसी विधिवत करेंगे। सुबह के अंदर वासस के पूजा, धूप पूजा और अंतिम 3 पूजा होती है, त्रिकाल पूजा होती है। तो कभी भी आप घर पे करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर पे तो दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है। तो सुबह के अंदर जो पूजा होती है उसका नाम है, सुबह सुबह में वास्केप से हम पूजा करेंगे, बाहर निकल के धूप दीप पूजा करेंगे, और चैत्य वंदन, लघु चैत्य वंदन, अरियंत्याणम। चैत्य वंदन के भी 3 प्रकार है। और उसके बाद हम पचक खान लेंगे, भाई नवकारसी करना है, एकासना करना है, धारणा अभिग्रह करना है। दोपहर के अंदर मध्याह्न पूजा, मध्याह्न पूजा के अंदर अष्ट प्रकारी पूजन करना है। अष्ट प्रकारी पूजन का नाम कौन बताएंगे? उज्ज्वला बेन, अष्ट प्रकारी पूजा के नाम। और ये सारी पूजा आपको करते रहना है। जल पूजा, चंदन पूजा, अक्षत पूजा, नैवेद्य, धूप पूजा, दीप पूजा, अक्षत पूजा, नैवेद्य पूजा और फल पूजा। एक पूजा रहेगी बच्चे, पुष्प पूजा, केशर पूजा, चंदन पूजा। अष्ट प्रकारी पूजा खास करके देखिए, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी बताते थे कि जब कभी भी आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप लगातार सही ढंग से काम कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो कि उस वक्त एक बाल्टी में पानी लेकर के आप बैठ जाओ। पानी के अंदर जो है अष्टगंध है, औषधि है, अलग अलग प्रकार के सोने का बरक है। इतने सारे लोग जो भी तो मेरे पास जन्माक्षर दिखवाते हो, लगता है कि इसकी कुंडली में पुण्य खत्म हो गया है, अब पुण्य को बढ़ाना है। तो एक चीज आप समझ लेना कि जितना ज्यादा उत्कृष्ट चीज, जितनी बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट आप दूसरे को देते हो, खेडूत जमीन के अंदर एक मुट्ठी गेहूं को बोता है, उसका अनंत गुना रिटर्न होकर के हमारे पास में वापस आता है। तो एक बात समझ लेना कि भगवान की जब भी आप पूजा करो तो हमेशा सभी लोगों को अपना बटवे के अंदर हीलिंग का पावर कैसे बढ़ेगा। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी कहते थे कि भगवान को खाली आप स्पर्श करते हो तो उस वक्त आपको महसूस करना है 500 वोल्ट का करंट का झटका कैसे लगे, ये भगवान के बिंब में से वो अनंत ऊर्जा मेरे भीतर में आ रही है। तो भगवान की जब भी आप पूजा करो तो फिर इतना छोटा सा एक सोने की बरक की बड़ी आप ला दीजिए ठोकड़ी, और एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दो। एक बरक की टोकरी भले महीना चले, 1.5 महीना चले, पर आपको समझ लेना है कि जितना उत्कृष्ट द्रव्य आप प्रभु को समर्पित कर रहे हो, ऑटोमेटिक भगवान आपका उसका मल्टीप्लाई करके रिटर्न देते हैं। तो खास करके आज हम बात कर रहे हैं स्नान की, आज हम बात कर रहे हैं पूजा की। तो दोपहर में जैसे ही आप जाते हो तो भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करना है। और कभी भी आप मंदिर में जाओ, एक चीज आप लिख लो, जीवन में आप जबरदस्त परिवर्तन लाना चाहते हो, खुशियों को लाना चाहते हो, लंबे समय से जो भी चीजों को आप निकालना चाहते हो, तो कि उसके लिए अवश्य में जब भी आप मंदिर में जाओ तब परिक्रमा प्रदक्षिणा जरूर 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 लगानी है। प्रदक्षिणा जो है वो इतनी पावरफुल है कि उसके माध्यम से आपको फटाफट 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 जो भी गुजरे हुए कार्य है वो पूरी तरह से सुलझ जाते हैं। साथ साथ में देखा जाए तो कैसे भक्ति करेंगे, कैसे अनुष्ठान करेंगे, कैसे नमस्कार करेंगे,
तो कि ये हमने सुबह में उठ करके हाथ मुंह धो करके भगवान की वास्के पूजा कर लिया, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो भगवान की हमने पुष्प पूजा कर ली, भगवान की हमने खास करके पूरी तरह से अष्ट प्रकार की पूजा कर लिया, चैत्य वंदन कर लिया। अब संध्या समय में क्या करना है? संध्या समय के अंदर आपको शाम को जाकर के धूप पूजा, दीप पूजा और प्रभु जी की आरती उतारना है। जब कभी भी आप जाओ मंदिर में, आपको दान देना है, 10 रुपया 20 रुपए का अद्भुत दान आपको मैं सिखाता हूं। तो खास करके अपने बटवे के अंदर धूप का पैकेट जरूर रखें। क्या रखेंगे? और वो भी सुगंधित धूप। भंडार में 100 200 500 रुपया आप चढ़ाओ तो उसमें 10-15 रुपया कम कर देना, लेकिन जितने भी तीर्थ स्थान में आप जाओ तो अपने हाथों से 10 20 25 धूप की बत्तियां हैं, वो वहां पर धूपदानी रहती है, उसके पास में छोटा सा एक बॉक्स रहता है जिसमें बिना धूप की हुई धूप अगरबत्तियां पड़ी रहती है। तो वहां पर अपने हाथों से 10 15 20 वहां पर अगरबत्ती रख देना है। आप तो दर्शन करके वहां से आ जाओगे, लेकिन पीछे कोई ना कोई भाई आएगा, पीछे कोई ना कोई बहन आएगा, क्या होगा उससे? तो उससे आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके द्वारा रखी हुई अगरबत्ती से जितनी पूजा होती रहेगी, और एक अगरबत्ती चलती रहती, सुबह के अंदर 40 50 100 लोग आते, कोई अगरबत्ती से पूजा करते रहते, वो सीधा पुण्य आपको प्राप्त होता है। 1-2 रुपए की अगरबत्ती कितना सारा पुण्य। करण करावण ने अनुमोदन। आप घर पे आ गए हो, आप टीवी देख रहे हो, आप सो रहे हो, आप सामायिक कर रहे हो, और आपकी अगरबत्ती से कोई पूजा कर रहा है, सटासट लाभ मिलना शुरू हो गया। और आज एक बहुत बड़ी अनुकंपा की मैं आपको बात बता रहा हूं, और ये आप सभी भक्तामर हीलरों को करना है। मैं स्वयं खुद करता हूं, और मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी कहते थे कि जब कभी भी आप मंदिर के अंदर जा रहे हो, जब कभी भी आप भोजनशाला में भोजन करने के लिए जा रहे हो, और कहीं पर 100 200 500 1000 रुपया आप लखाओ तो आपकी अनुकूलता, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई भी तीर्थ में आप जाओ तो खास करके एक 10 रुपये की गड्डी जो है वो अपने बटवे में, अपने जेब में लेकर के जाना है। फिर से पूरे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम एक बार तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन 1000 रुपया अलग से आप रख दो। और 1000 रुपया किसको देना है? और अपने हाथों से देना है। जैसे ही आप मंदिर में गए, जितने भी पुजारी है, जितने भी झाड़ू मारने वाले लोग हैं, जितने भी साफ सफाई करने वाले लोग हैं, जैसे ही दिखे, जितने ही चौकीदार है, जितने ही आप भोजनशाला में भोजन करने के लिए जाते हो, 50-100 रुपए की टिकट कटवा के आ जाते हो, वहां के सभी लोगों को योग्यता के अनुसार उनको पगार तो मिलता ही है। लेकिन आप जब जय जिनेंद्र बोल करके सिर्फ 10 रुपया देते हो, और उस वक्त उनके चेहरे के ऊपर जो आनंद होता है, एक साधर्मिक के प्रति जो भक्ति का भाव है, पुरस्ने का जो भाव है, 10 रुपये में आप करोड़ रुपये की मुस्कान को प्राप्त कर सकते हो। और कितने लोगों के ऐसे पूरे तीर्थ में 25 लोग, तो 25 लोग का होगा 250 रुपया, लेकिन आपके 250 रुपया सारे लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान ला देंगे। तो ये कार्य बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है। पुजारी को जब भी आप 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया आपकी यथायोग्य शक्ति में दो, छोटी सी कि मेरे दादा की रोज भाव से पूजा करना। मैं तो बंबई से, मैं तो राजस्थान से, मैं तो कलकत्ता से रोज ये महातीर्थ में आ नहीं पाऊंगा, लेकिन तू तो मेरे दादा के बहुत करीब है। तो ये हमारी पूरी प्रणालिका हो गई। सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा और शाम की पूजा। शाम को खास करके आपको काजल बेन दोषी 5 रुपया रोज आपू देरासर में खूब खूब अनुमोदना। तो इतने हमारे साथ में जो भक्तामर हीलर पढ़ रहे हैं, एक एक व्यक्ति के अनुमोदना करने के लिए जाए। रियल में आप हीरो हैं, रियल में आप महासाधक हैं,
कल हमने स्नान करने की बात बताई, आपके साथ में बैठने वाला मैं क्यों बोलता हूं कि सारे लोगों को प्रणाम करो। हमें पता नहीं है इसमें कितने पवित्र पवित्र आत्मा है, इसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं कि 5 सीढ़ी स्नान नहीं करते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि 5 सीढ़ी सिर्फ थोड़ा सा पानी जल ले लिया, पूरा मुंह शरीर का शुद्धिकरण कर लिया, बस बात खत्म हो गई। मेरे कारण एक भी अपकाय के जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। हमारी बात चल रही थी आराधना की, हमारी बात चल रही थी अहिंसा की, हमारी बात चल रही थी भक्ति की, और हमारी बात चल रही थी समर्पण की। पूरी तरह से सारी हमने पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर चढ़ा दिया है। वहां से आप लोगों को कल परसों नरसों, अब हम सोमवार को मंगलवार को वापस मिलेंगे। मोटा G5S मारा ससरा, मारा पप्पा ने ससरा आपता था, खूब खूब सरस। हेमाजी डुक्कर 14 और अष्टमी को नहीं करते हैं बात स्नान, देखिए कितने पवित्र आत्मा। आप बहुत मोक्ष के, भगवान की आज्ञा के, जैन शासन के करीब है, और यही सूक्ष्म शक्ति आपका हीलिंग पावर बढ़ाएगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ये दिशा में बैठ जाओ, भक्तामर गिन लो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपने सिद्धम का सिंबल कर दिया। अंदर से जोश होना चाहिए, अंदर से सत्व होना चाहिए। असाध्य कोटि के रोग को समन करने की बात, आप कल्पना करें कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कैसा हीलिंग किया होगा कि वो खतरनाक ऐसा सांप, चंड कौशिक सर्प की दृष्टांत जो आती है, वो हम सभी लोगों को प्रतिपल हमारे नजर के सामने रखना चाहिए कि मैं भगवान की श्राविका हूं। जिनकी आंख कोई झाड़ पर पड़ जाए, जिनकी आंख कोई पुरुष के ऊपर पड़ जाए, स्त्री के ऊपर पड़ जाए, पशु के ऊपर पड़ जाए और जलकर वो भस्मीभूत हो जाए। ये दृष्टांत को खूब ध्यान से समझना। जो भी माता बोल रही है मैं मेरे बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मेरा बेटा बहुत क्रोधी है, मेरे पतिदेव बहुत क्रोधी है, आप उस महावीर के संतान हो कि जिनकी आंख यदि किसी पर गिर जाए तो वो व्यक्ति जल करके भस्मीभूत हो जाए। वैसे चंड कौशिक के सामने वो खड़े रहे। खड़े रहने से बात खत्म नहीं होती है। चंड कौशिक ने फुफाड़े मारे, चंड कौशिक ने डंक मारा, मारने के बाद भी जिसके हृदय में से अविड़त कोटि की श्रद्धा, अविड़त कोटि की कृपा का ध्वज, अतिशय द्वेष से भरा हुआ चंड कौशिक को भी प्रभु ने आनंदित कर दिया, देवलोक का वरदान दे दिया, उनके जीवन को निर्मल बना दिया। रोग मिटाना वो एक सामान्य प्रकार के हीलर की प्रक्रिया है। बराबर शब्द में लिख लो। यदि जिंदगी में आपने 50 लोगों को ठीक किया, 100 लोगों को ठीक किया, 200 लोगों को ठीक किया, आप बहुत नॉर्मल हीलर हैं। दुखों को दूर करने वाला हीलर बहुत सरल है, लेकिन जो व्यक्ति दोषों के ऊपर काम करता है, क्रोध के ऊपर, काम के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, असूया के ऊपर, वह इस धरती का सर्वश्रेष्ठ हीलर है। ओ समता ना दरनारा तुम्हारा जीवन रहस्यो नारा, आछे महावीर हमारा। महावीर की तरह गौशाला हो, कालसोरी कसाय हो, चंड कौशिक हो, हमें सबसे पहले क्षमता का धनी बनना है और हमारे परिचित में जितने भी लोग आए उन सभी लोगों को भी प्रेम मूर्ति, आनंद मूर्ति, स्नेह मूर्ति बनाना है, और वो भक्ति से ही बन सकता है। तो खास करके वासस्केप जब जब भी करो तब ये 4 चीजों खास बोलना है कि प्रभु के चरणों में सदा मेरा वास हो। नवकार पूजा सुबह में करो तो आपको बोलना है कि नवकार के चरणों में सदा मेरा वास हो। नवकार के चरणों में सदा मेरा स्थान हो। नवकार का शरणा ही सदा शरणा हो। प्रभु का चरण ही हमारे लिए शरण हो।
और ये सभी चीजें करते करते अंतिम जो प्रार्थना है कि मेरा पूरा दिन शुभ आचरणमय हो। इन सभी का जो हमने शरणा लिया है उससे हमारी लाइफ में क्या होगा? गांधी जी की तरह बोल करके तो दुनिया हजारों लोग बदला करते हैं, हम तो मौन रह करके इतिहास बनाना जानते हैं। प्रवचन क्या देना, हमारा जीवन ही हमारे आदर्श। सबसे पहले भक्तामर का साधक बनना है। और जितने भी देखिए बहुत सारी बहू यहाँ पर बैठी है, बहुत सारी छोटी छोटी उम्र की दीदियां पढ़ रही है, तो क्या आप सभी लोग ऐसा करो कि आपके माता पिता है, आपके सास ससुर है, उनको भक्तांबर के उपासक बनाओ। दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक होते हैं भक्तांबर के आराधक, एक होते हैं भक्तांबर के साधक। और सबसे अंतिम चरण है कि न हम भक्तांबर हीलिंग सीख सकते हैं, न हम भक्तांबर हीलिंग बोल सकते हैं, सिर्फ सुनना है, तो उनको बोलते हैं भक्तांबर के उपासक। अभी अभी मैं जबलपुर जाके आया, वहां पर एक अजैन व्यक्ति का दृष्टांत मैंने बीच में भी दिया था, आज फिर से दे रहा हूं। कैसे काम करता है? गायत्री परिवार वाला एक जबरदस्त कोटि का परिवार, उसकी बहू बहुत बड़ी जबरदस्त कोटि की डॉक्टर, गर्भ संस्करण के ऊपर पीएचडी कर रही है और बहुत इसके ऊपर काम चल रहा है। उनके साथ 2 घंटे तक मेरी जब बातचीत चली, उनके जो घर में सास ससुर है, पूरे दिन में मैक्सिमम टाइम उनके रूम में गायत्री मंत्र चलता ही रहता है। कभी वो माला करे, कभी वो जप करे, कभी वो ऑडियो से सुने, कभी वो उनके जो हरिद्वार से जो प्रवचन आते रहते हैं वो चलते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि रूटीन जो हमारे घर में 3 महीने में, खुद डॉक्टर हैं तो शरीर से फिट रहना तो उनको ज्यादा रहे, अच्छा रहे, सारे टेस्ट बारंबार होते रहते हैं। घर में पति पत्नी, 2 उनके लड़के और सास ससुर, 6 लोग, और 6 लोगों का 15 दिन पहले ये टेस्ट हुआ। और आपको सत्य प्रसंग बता रहा हूँ कि हम 6 लोगों के अंदर, मेरे अंदर, मेरे पति के अंदर, मेरे दोनों बेटों के अंदर कुछ न कुछ मेडिकल भाषा में केमिकल का अप डाउन आया। लेकिन हमारे सास ससुर जी, 86 साल की सासू माँ, 90 या 92 साल के ससुर जी, वो आज भी पूरी तरह से फिट एंड हिट है। कहां से आती है वो ऊर्जा, कहां से आता है वो आनंद, कहां से आती है वो खुशी? क्योंकि उसी के लिए गायत्री मंत्र का जो सतत जाप है। यदि आप आपके माता पिता के लिए स्वस्थता की कामना करते हो, प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर भक्तामर का जो ऑडियो है, भक्तामर की जो पुस्तक है, मिनिमम शाम को जितने भी वडील है, सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी समझन नहीं पड़े, ऐसी पूरी एक कुर्सी है, ऐसा पूरा एक बेड रेडी कर दो, उनको अफर्मेशन सिखा दो कि मृत्यु के अंतिम समय तक उनको समाधि मिले। तो हम सभी लोग बात कर रहे थे, हमने शुरुआत की थी भव आलोचना से। आप सभी लोगों ने भव आलोचना बराबर मंगा ली होगी, भव आलोचना की प्रिंट कर ली होगी, और पूरी तरह से भव आलोचना को करते करते हमने दूसरे चरण के अंदर पूरी जीवन की व्यवस्था को देखा था। और जीवन व्यवस्था के अंदर सबसे पहला जो हमारा चरण सूत्र है, उसका नाम है जैना। कैसे करेंगे जैना? क्यों करनी चाहिए जैना? तो कि श्रावक की जो माता है उसका नाम है जैना। जैना यानी जीव रक्षा। जो भी आप खास करके चीजें घर के अंदर आप रखते हो, पहले नंबर के अंदर आप कोशिश करें कि आपके घर में जितने भी नल है, 12 महीना आप यदि नहीं कर सकते हो तो कम से कम 4 महीना नहीं कर सकते हो तो कम से कम 50 दिन घर के सारे नलों के ऊपर हम छन्नी लगाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आज हमें देखिए इतनी छोटी छोटी चीज, क्यों इतनी बीमारियां आ रही है, क्यों इतनी हिंसा हमें परेशान कर रही है? सबसे ज्यादा अड़गड़ पानी कहां पर यूज होता है?
जैसे ही आप प्लस दबाते हो, बहुत सारे लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं प्लस चालू करके रख देते हैं। मैक्सिमम कोशिश करें कि भाई ये आवश्यक क्रिया है, यहाँ पर पानी की जरूरियात है, पर मन में तो भाव होना चाहिए कि मैं ये आवश्यक क्रिया कर रहा हूं, पर मेरे कारण बिल्कुल एक जीव का भी वध नहीं होना चाहिए। अहिंसा की आराधना। हर किचन के अंदर आपको 3 दिन के अंदर मुझे सभी लोगों को अपने किचन का फोटो खींचकर व्हाट्सएप करना है। मुझे आपका किचन नहीं देखना है, लेकिन किचन के पास आप सभी लोगों के घर में पूंजनी है। दीपशिखा जी पूंजनी रखी हुई है, हाँ या ना? है गुरुजी। उपयोग करते हैं आप उसका? सामायिक करती हूँ, तब आसन बिछाने से पहले पूंजनी से करके फिर सामायिक करती हूँ। वो पूंजनी नहीं तो किचन में, उस किचन में कौन सी पूंजनी होती है? झाड़ू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दीपशिखा जी धन्यवाद। मीना जी आपके घर में पूंजनी है? अनम्यूट થઈ जाओ पहला। मीना जैन છે સાહેબ। કઈ જગ્યાએ પૂંજણી રાખી છે? હા રાખી છે ને, રોજ સવારે ગેસ નો ચૂલો ને ઉત્તર બધું પેલાથી કરીએ છીએ। जैसे ही सुबह में आप उठते हो, ये छोटी छोटी चीजें, वो तो बहुत बहुत कपड़े से धन्यवाद। साफ करते हैं ना। हाँ, कपड़े से साफ करते हैं ना, वो तो कपड़े से साफ करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपके वहाँ कपड़े की परंपरा है, पर आप अपने कहने का कॉमन बात है। ये मैंने किचन का जो आपको बताया है, आपका किचन नहीं देखना है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के घर पे ये जैसे ये रुमाल से करते हैं, ये रुमाल से जो व्यक्ति पूंजनी से, सभी लोगों के घर में ये पूंजनी होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत जो है वो धर्म के साथ में, हमें किचन में जाना पड़ेगा, हमें रसोई बनाना पड़ेगा, गैस का चूल्हा जलाना पड़ेगा, लेकिन हम इतनी तो कोशिश कर रहे हैं कि गैस के चूल्हे में छोटे छोटे जो छिद्र है उसके अंदर कोई जीव चले गए, क्यों हम बिना काम की किसी की हिंसा करें? तो पानी के लिए जो आवश्यक है उतना हमने यूज कर लिया। चूल्हा की जो मैंने बात बता दी, अभी भी हमारे पास पूर्णिमा के पहले 10-15 दिन है, तो कहीं से भी छोटी सी पूंजनी लाना है। पूंजनी का भी एक दुआ है, मैं ढूंढूंगा, मेरे पास से मिल जाएगा तो मैं आप सभी को दे दूंगा। लेकिन वो बोलते बोलते भाई मुझे ये, मैं महिला हूँ, मैं घर की, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, मुझे रसोई बनाना है, तो फिर भी मैं सभी अग्निकाय जीवों की विरोधना के लिए मिच्छामि दुक्कड़म देती हूँ। अग्नि जो होता है उसमें कई सारे जीवों की विराधना हो जाती है, पर जब आपका क्षमा भाव आपके साथ में है और ये करने के बाद आप भोजन करोगे, देख लेना कई सारी दवाओं के डब्बा जो है वो भाग जाएंगे, 1000 गुनी जो स्वस्थता है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो खास भूमि शुद्धि का पूरा विधान, सुबह में उठते हुए 7 नवकार, उठते 7 नवकार, सूता 7 नवकार, उठता 8 नवकार, नमस्कार महामंत्र की आराधना साधना करते करते हम सभी लोग पूरी तरह से जीवन यात्रा के अंदर सबसे पहले, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, गलतियां तो हमसे होती है और गलतियां आगे नहीं हो उसकी हम सावधानी रखेंगे। तो पहला चरण के अंदर मृत्यु के अंतिम समय के तक आप आपका शरीर कैसा चाहते हो। बहुत सारे लोग पूरी तरह से तीसरी लहर के ऊपर पड़े हुए हैं। जो भी लोगों के मन में ये बारंबार विचार आने वाले हैं, आप देख लेना कि आपको फोन में भी बोलते होंगे कि अभी आपके गांव में कैसा माहौल है, आपको क्या लग रहा है, तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। उन सभी लोगों को डायरिया और वोमिट, आपका आज्ञा चक्र और आपका मणिपुर चक्र, बारंबार जो चीज आप सोचते हो, आप चाहते हो कि तीसरी लहर आए, तो सीधा आपके बॉडी के ऊपर असर होगी। तो हमें ये चातुर्मास के अंदर हमारी पूरी लाइफ की स्वस्थता हमें कैसी चाहिए, हम हमारी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं, वो देखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास अमोघ यदि कोई शस्त्र है तो उसका नाम है नमस्कार महामंत्र। 4 दिन से रोज सुबह में जबरदस्त कोटि की साधना चल रही है।
आराधना चल रही है, सामूहिक महायज्ञ कितने सारे लोगों में भी 4 दिन हुए हैं। मुझे लोगों ने बोला है कभी मत बोलना, इतना उनके घर के अंदर 50 साल के व्यक्ति, 70 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है। तो नमस्कार महामंत्र की जो गुण ऊर्जा है वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट करती है, लाभ करती है और हमें कई गुना सफलता को प्रदान करती है। तो आइए हम ध्यान की परिभाषा के अंदर आगे बढ़ते हैं, साधना की परिभाषा के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये 3 दिन में हमने छोटी सी बातें सीखी है। सबसे पहले यदि आप आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे भारों में से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले हमें भव आलोचना लेनी है। भव आलोचना आप आपके जो भी गुरु भगवान थे उसके पास ले सकते हो। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो गिरनार के अंदर विराजमान आचार्य भगवान को आप लिख करके भेजेंगे। एप्लीकेशन के अंदर भक्तामर चातुर्मास 2021 उसका फोल्डर आ चुका है, वहां पर भव आलोचना की पूरी पुस्तिका मैंने आपको रख दिया है। नवकार मंत्र से कैसे सुबह की शुरुआत करें। रोज सुबह में आपको पूरी तरह से शत्रुंजय का पट घर व्यक्ति के घर के अंदर साउथ दिशा में होना चाहिए। बराबर आप लिख लीजिए। दक्षिण दिशा में आप क्या क्या रखेंगे, तो ये घर में जितना भी भारी सामान है, और यदि आपको लग रहा है कि बिना काम का मेरे मगज पे भार चल रहा है तो कि उनके लिए साउथ में आप जब वजन वाली पहाड़ का पोस्टर, और पहाड़ का पोस्टर यानी हमारे जैन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो शत्रुंजय महातीर्थ का पट लगाते हो, शत्रुंजय का ध्यान करते हो, और ध्यान करने के बाद खाली आप नवकारसी भी करते हो। तो अयमुत्ता मुनि जी बताते थे कि खास करके शत्रुंजय का फोटो का दर्शन और शत्रुंजय का ध्यान करते हुए आप नवकारसी करते हो तो भी आपको उपवास का लाभ मिलता है। नवकारसी का पंचकान लिया, शत्रुंजय का ध्यान दिया, 330 दिन भोजन करो और 330 दिन आपको उपवास का लाभ। इतना सूक्ष्म साइंस, इतना सूक्ष्म धर्म हमारे जैन धर्म के अंदर बताया हुआ है। तो आइए सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। 3 बार नमस्कार महामंत्र के ध्यान के साथ में, जाप के साथ में कमर से सभी लोग कट्टार बैठ जाइए। ये अद्भुत, अकल्पनीय, प्रैक्टिकल रूप से बड़े बड़े साउथ में जे व्यक्ति ऑफ થઈ ગયા હોય એનો ફોટો પણ લગાવી શકાય છે, બરાબર છે। चलो ऐसे ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। आज अद्भुत जो 7 चक्र का एक ध्यान है, जो ध्यान की परिभाषा आचार्य भगवान हमारे बंधु बेरड़ी महाराज साहब जी और संकेश्वरपुरम तीर्थ बहुत जल्दी जो तैयार होने जा रहा है। आप कभी पालीताना जाओगे तो आने वाले समय के अंदर एक ऐसा तीर्थ जो हम बोल रहे हैं, वहां पर सारे चक्रों का मशीन, सारे ओरो फोटोग्राफी, सारे हमारे पूरी बॉडी का हिलचाल, और वहां के महाराज साहब जी ने चश्मा निकाल दीजिए। नवकार मंत्र के जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम हमारे साथ चक्र को पूरी तरह से स्वस्थ बना रहे, ऊर्जावान बना रहे। सभी लोग यहाँ पर हाथ रखिए। आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र हमेशा शांत रखना है। तो अरिहंत परमात्मा का कलर है सफेद, इसके लिए पहले आज्ञा चक्र के ऊपर सफेद कलर से हम ध्यान करेंगे। सेकंड नंबर के अंदर सहस्त्रार चक्र, यहाँ पर मस्तक के ऊपर हाथ, आकाश में से, ब्रह्मांड में से अनंत सिद्धों की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, और लाल ऊर्जा पूरे हमारे शरीर के अंदर जितना भी खून है पूरी तरह से वो शुद्ध हो रहा है। कंठ के अंदर विशुद्ध चक्र आचार्य भगवान, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। गले के अंदर येलो कलर, हृदय के अंदर छाती के ऊपर हाथ, नमो वज्रायण, उपाध्याय भगवान। मैत्री का जो भाव है वो बढ़ रहा है। नाभि से 4 आंगल ऊपर नमो लोए सबसाउणम, उसके बराबर नीचे एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणो, और बराबर बैक पे नीचे कमर की पीड़ा मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। मेरी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई है। मंगलानंच सब्वेशेम पडमम हवई मंगलम। चलो બધા બરાબર તૈયાર થઈ ખૂબ ભક્તિ ભાવના સાથે, આનંદ સાથે આજની આ નમસ્કાર મહામંત્રના ધ્યાનથી
ખૂબ અનંત ઉર્જા ગુરુ પૂર્ણિમા આવી રહી છે અને ગુરુ પૂર્ણિમાની અંદર આપણે બધા ગુરુને ધારણ કરીએ, गुरु को समर्पित हो जाइए और गुरु के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे जीवन का, हम हमारे भव का, हम हमारे यात्रा का पूरी तरह से निस्तार करें। यही भावधारा के साथ में आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए, आंखें बंद, 3 बार गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और जैसे जैसे मंत्र आए आपको अपने अपने भावों में विभूत होकर के मेरा आज्ञा चक्र संतुलित हो रहा है, मेरा सहस्त्रार चक्र संतुलित हो रहा है, इसी प्रकार से भावधारा से आज की हम पूरी तरह से दिव्य साधना 18 मिनट, एक अलौकिक, 2 लोग यदि पास पास में बैठे तो अलग अलग हो जाइए और ये ध्यान का अनुभव करें और पूरा शरीर का शुद्धिकरण, सिद्धम की महासाधना, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की महासाधना करते हुए नमस्कार महामंत्र का अद्भुत ध्यान का शुभारंभ होने जा रहा है। 3 बार गहरी गहरी सांसों को ले लीजिए और सांसों को छोड़ते रहिए। आइए अब हम आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए जहां आज्ञा चक्र का स्थान है, यानी भंवरों के बीच जहां हम तिलक करते हैं। आज्ञा चक्र अरिहंत परमात्मा का ध्यान करते हुए नवकार मंत्र के इस पद का जाप करना चाहिए। अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं। मैं ब्रह्मांड के सभी दृश्यों के बारे में खुला दिमाग रखता हूं। मैं नए विचारों का स्वागत करता हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्यवंत हूं। आइए अब हम सहस्रार चक्र का ध्यान करते हैं। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए जहां सहस्रार चक्र का स्थान है, यानी सिर के ऊपर रखकर मंत्र का जाप करें। सहस्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए सिद्ध भगवंतों का स्थान है, इसलिए सिद्ध भगवंतों का ध्यान करके नवकार मंत्र के इस पद का जाप करना चाहिए। नमो सिद्धाणं ओम
नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ऐं 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 नमो सिद्धाणम् ॐ ऐं नमो सिद्धाणम्। अपने सहस्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हूं। मैं अपने आप को अखंड बना रहा हूं। मैं खुद को पूर्ण स्वरूप बनाने के लिए तैयार हूं। आइए अब हम विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हैं। अब अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए, जहां विशुद्धि चक्र का स्थान है, यानी गले के ऊपर रखकर मंत्र का ध्यान करें। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के लिए नवकार मंत्र के इस पद का जाप आचार्य भगवंतों का सुमिरन करते हुए करना चाहिए। नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं 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 नमो आयर्याणम्। अपने विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूं। मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैं सही सुनता हूं और सही व्यक्त करता हूं। मुझे किसी को चोट पहुंचाने के लिए खेद है। अब हम अनाहत चक्र का ध्यान करते हैं। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए, जहां अनाहत चक्र का स्थान है, यानी हृदय के ऊपर रखकर मंत्र का ध्यान करें। अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए नवकार मंत्र के इस पद का जाप उपाध्याय भगवंतों का सुमिरन करके
करना चाहिए। ओम ह्रीं नमो ओझायाणम्। 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 अपने अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं। मेरा स्वरूप शुद्ध प्रेम है। मैं प्रेम लेने और प्रेम देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं अपने और दूसरों को प्रेम के माध्यम से सुखी करूंगा। आइए अब हम मणिपुर चक्र का ध्यान करते हैं। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए जहां मणिपुर चक्र का स्थान है, यानी नाभि के 4 उंगलियां ऊपर रखकर मंत्र का ध्यान करें। नवकार मंत्र के इस पद का जाप करते हुए मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से इस चक्र में ऊर्जा का निर्माण होता है। ओम ह्रीं नमो लोये सव सागुणम्। 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 अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं। मैं जीवन के प्रवाह के साथ बह रहा हूं। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं खुद को ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं। ब्रह्मांड के सभी नियंत्रण मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने जीवन का नेतृत्व स्वीकार करता हूं। आइए अब हम स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करते हैं। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए जहां
स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है, यानी नाभि के 4 उंगलियां नीचे रखकर मंत्र का ध्यान करें। नवकार मंत्र के इस पद का जाप करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करने से इस चक्र में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसो पंच नमोकारो सव पावक पणासनो। 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 सव पावक पणासनो। अपने स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं, मैं दुनिया भर से प्राप्त हर खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हूं। मैं शांत हूं। आइए अब हम मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम सुखासन की मुद्रा में बैठ जाइए। हो सके तो अपने दोनों घुटने जमीन के संपर्क में रखें। जिन लोगों को जमीन पर बैठने में दिक्कत हो रही है वो कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी दोनों आंख बंद करें। अगर आप चश्मा पहनते हो तो ध्यान के दरमियान उसे बाजू में रख दें। अब आप अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए, जहां मूलाधार चक्र का स्थान है, यानी दोनों हाथ करोड़ रज्जु यानी रीढ़ के आगे के हिस्से की ओर रखें। जैन शास्त्रों के अनुसार मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए नवकार मंत्र के इस पद का जाप इस चक्र पर ध्यान करते वक्त करना चाहिए। मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। 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 पढ़मं हवै मंगलम्। अब ये भाव करें, अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए मैं ये पुष्टि कर रहा हूं, मैं अपने होने का हर पल का आनंद लेता हूं। मैं जीवन में सफल और समृद्ध होने के लिए तैयार हूं। मैं जीवन जीने की प्रक्रिया में प्रसन्न हूं। सभी लोगों को खुशी प्राप्त हो और भगवान के शासन की
जय हो। दोनों हाथों को घिसते हुए, हाथों के अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हुए, आंखों के अंदर स्पर्श करें धीरे धीरे धीरे, और पूरे शरीर के ऊपर नवकारमय बनने का आज हमें एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। रोमे रोमे श्री नवकार, मंगलकारी जय नवकार। इस नवकार महामंत्र की यशो गाथा को अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए 21 दिन की महासाधना, जीवन के अंदर जिसको भी मोक्ष को प्राप्त करना है, जिसको भी सफल बनना है, जिसको भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करना है, उनको 1 लाख नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये अद्भुत साधना 21 दिन की चल रही है। कल सुबह वापस हम ये विशिष्ट महासाधना करेंगे। अगले दिन के अंदर, अगले मंगल, बुध और गुरु, सबसे पहले हम हमारे घर को ऊर्जावान कैसे बनाएं। क्यों हमारे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, क्यों हमारे बातों को हम पूरा नहीं कर पा रहे, संकल्प में हम अधूरे रह जाते हैं। तो कि जिस घर में बहुत सारे नल टपक 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 होता रहता है, जिस घर में घड़ियां बहुत बंद पड़ी है, जिस घर में आपने 6 महीने 8 महीने 10 महीने से जो भी सामान यूज नहीं किया है, वो बिना काम का सामान पड़ा है, फिर आप बहुत सारा जाप करते हो, बहुत सारी, आज ही फोन आया, मैं 20 साल से पद्मावती माता का एकासना कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो आइए हम सभी लोगों, सारे कॉर्नरों को, वो सारी नेगेटिव चीजों को निकाले, और खास 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 आपके संकल्प पूर्ण हो, आपके घर ऊर्जावान बने। क्योंकि घर के अंदर मैक्सिमम महिलाएं, पुरुष से तो पूरा टाइम बच्चे तो निकालते हैं, पुरुष लोग भी 6-6 8-8 घंटे आते हैं। घर की ओरा ही नेगेटिव होगी, और वो नेगेटिव ओरा ही आपका सारे मंत्र जाप की ऊर्जा खा जाएगी, तो कैसे आपका ग्रोथ होगा। तो अगले जो पूरा वीक है, वास्तु शास्त्र के बारे में, घर की ऊर्जा के बारे में, घर के अंदर जैना पोथी, अभी मैंने जैना पोथी का बोला, कितने सारे लोगों ने मुझे उसका फोटो भी भेज दिया। तो ये जो पूरी जो प्रार्थना है, बहुत छोटी सी सरल प्रार्थना है कि जब जब भी आप किचन के पास में जाते हो, तो आपको ये छोटी सी प्रार्थना बोलनी है, और उस प्रार्थना के माध्यम से भी कई सारे पुण्य के काम आप आपके जीवन के अंदर कर सकते हो। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों को करते हुए, भवालोचना की फटाफट प्रिंट निकालते हुए, श्रावक की जो जैना पोथी है उसकी प्रिंट निकालते हुए, भक्तांबर रीलिंग का बराबर अभ्यास करते हुए, अगले जो वीक है वहां पर पूरा वास्तु शास्त्र, और उसके आगे ओम स्वस्ति त्रिशूल और अनंत ऊर्जा। आप भी ऐसे भगवान महावीर का जो हमने दृष्टांत देखा कि चंड कौशिक जैसे को भी शांत कर दिया, तो हमें सबसे पहले हमारे बेटे बेटियों को, हमारे चाचा मामा बुआ फैबा, जो भी ऐसे बेटी बेटियां है जो हर एकदम एंग्री है, बहुत गुस्से वाले हैं, घर के बातों को नहीं मानते हैं, उनको बिना बताए भी शांत कैसे बने, उनके और उनकी मम्मी पापा के जीवन में मधुरता कैसे आए, उसका विनम्र प्रयास बारंबार 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 ये भक्तामर चातुर्मास के अंदर प्रैक्टिकल रूप से हम सीखे जाएंगे। ये भी नमस्कार महामंत्र का जो पूरा वीडियो है आपको भक्तामर चातुर्मास 2021 के फोल्डर के अंदर सोमवार के बाद आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पूरा आप अपडेट कर देना। फ्री रेकी अभी तक जिन्होंने भी सबमिट नहीं की है, 28 तारीख गुरु पूर्णिमा से 51 दिन तक पूरी तरह से अनेक आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद के माध्यम से, हमारे पूरे पंडित जी की पूरी टीम के माध्यम से आपके संकल्प परिपूर्ण हो, इसके लिए फ्री रेकी फोल्डर में जाकर अपना फोटो और जो भी लंबे समय से आपका काम रुका हुआ है, अगले साल में जिस प्रकार से सैकड़ों लोगों का काम हुआ था, तो इस बार भी आप सभी लोगों ने जो रिन्यू कराया है उसके मुताबिक आपका भी शुभ संकल्प परिपूर्ण हो, आपके द्वारा भी जैन शासन में अच्छे से अच्छा कार्य हो। इसी भावधारा से अगले मंगल बुध और गुरुवार को वापस एक नई थेरापी को लेकर के आएंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। मुट्ठी सेम का पच्चकांड किन किन लोगों ने पक्का कर लिया है, फटाफट हाथ ऊपर करके बताएंगे। मुट्ठी सेम का पच्चकांड मीना बहन ने कर लिया, पद्मिनी बहन ने कर लिया, बहुत सारे लोगों को बाकी है। मात्र भक्तामर बोलने से काम नहीं होगा, उज्ज्वला बहन को आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी आपको करना पड़ेगा, पल्लवी शाह, खास करके वैशाली जी के, वैशाली जी ने भी किया है, और प्रज्ञा जी दोषी, बहुत सारे आईफोन और सब चीजें लिखा हुआ है। पर कहने का तात्पर्य इतना है कि आप पूरे दिन में 50 बार खाओ ना, कौन मना करता है।
जैन धर्म के अंदर कोई भी चीज की मना नहीं है। एक मगज के अंदर आप समझ लो कि हमारे यहाँ इतने सारे मार्ग बताए हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं होगा कि जितनी रसोई हमारे खाली नवकारसी में होती है। आपको तो प्राउड लेना चाहिए। आप कभी छरीपाली संघ में जाते हो, कभी आप बड़ी नवकारसी के अंदर जाते हो, 40-40, 50-50 आइटम तो हमारे सिर्फ नवकारसी में होती है। दोपहर का आप भोजन देखो तो कि खास करके पूरे दिन में आप जितना खाना चाहते हो आप भोजन कीजिए, लेकिन जो भी बीच का टाइम बचता है वहां पर आप 24 मिनट का या 48 मिनट का छोटा सा उपवास का व्रत करते हुए मुट्ठी सेम का पचखाण भी करते हो, तो उससे आपका पचखाण व्रत नियम में भी आप आ जाओगे और प्रचंड महापुण्य का बंद होगा। इसी भावधारा के साथ में छोटे छोटे 2-3 प्रश्न लेकर के आज का कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। बोलो नीतू जी छे, પછી अंजू बेन छे। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ये मुट्ठी पचखान क्या है वो समझ नहीं आया मुझे। आप क्या चीज ऐसे मुट्ठी रखना है, बराबर? और मुट्ठी रखने वालों आप तारकवासी हो? नहीं, मंदिर वाले हम, तपागज के मंदिर वाले। हाँ, तो बस तो ऐसे पचखान लेके मुट्ठी सेम का पचखान है। जैन पंचांग नाम की जो एप्लीकेशन है वहां से आपको ऑडियो मिल जाएगा, और जो भी हमारे भक्तामर रीलर है जिसको एकदम पक्का आता है वो भी अपना ऑडियो बना करके वीडियो बना करके भेज देंगे, तो अपने जैन अनुष्ठान के यूट्यूब पर से भी डाल देंगे। तो सरल तात्पर्य कि जब भी आपका खाना हो जाए, जब भी आपका पानी पीना हो जाए, फिर इसे मुट्ठी रख करके आपको पचखान ले लेना है। अब आगे की 24 मिनट या आगे की 48 मिनट ना मैं पानी या भोजन को ग्रहण करूंगी। नहीं, तो वो तो मैं हाथ जोड़ के करती हूँ, वो मैं करती हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के ऐसे मुट्ठी पचखान लेते हो? पचखान? हाँ, पचखान लेती हूँ मैं 1 घंटे का। बस तो बराबर है, तो इसको चालू कंटिन्यू। और पर मैंने कभी वो मुट्ठी नहीं सुनी, हमेशा हाथ। पचखान का नाम है मुट्ठी संयम के। मुट्ठी लगा करके 2 पचखान होते हैं, मुट्ठी संयम और घंटी संयम। घंटी संयम में होता है गांठ लगाना। तो जो आप इजीली समझ सकते हो या जो आप इजीली कर सकते हो आपको करना है। हाँ ठीक। प्रणाम। जय जिनेंद्र। बोलो अंजू बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। वैसे अभी मैं इन लोगों का सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि बचपन से लेकर शादी तक और शादी से लेकर अब तक जैनिज्म इतना कूट के भरा है हमारे अंदर, और ये सारी क्रिया गुरुजी बचपन से करते आए हैं, बचपन से देखते आई हूँ। लेकिन अभी जो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से मैं है ना आध्यात्मिक टाइम नहीं दे पा रही कोई भी चीज को, तो जो आप क्वेश्चन पूछते वो क्रिया सारी की हुई है, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज नहीं लिया गुरुजी उसका। और वो जो आपके साथ में जुड़ने के बाद जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कहीं पे कुछ अधूरापन था वो पूरा हो रहा है गुरुजी। कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। तो भी इसमें ऐसा है अंजू बहन, देखिए कोई भी एक चीज को पकड़ लेना। आपका ये सवाल नहीं है, हजारों लेडियों और हजारों ऐसे करोड़पति लोगों का सवाल है कि जिनका प्रोफेशन रहता है कि बहुत मीटिंगें करनी पड़ती है, बाहर गांव घूमना फिरना रहता है। तो कोई भी एक धर्म क्रिया आप पकड़ लो। जैसे पुण्य श्रावक का आप चरित्र सुनेंगे तो पुण्य श्रावक के चरित्र में 2 चीजें आपको एकदम इम्पोर्टेंट दिखेगी, एक की सामायिक और एक की साधर्मिक की भक्ति। तो ऐसी 2 चीज, ऐसी एक चीज ऐसी पकड़ लो जिसके अंदर चरम सीमा कि मैं कहीं पर भी रहूंगी 48 मिनट का सामायिक करूंगी, मैं कहीं पर भी रहूंगी 24 मिनट जो है अद्भुत भक्तामर का पाठ करूंगी, मैं कहीं पर भी रहूंगी भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा। एक पूरे दिन में ऐसी चीज हो कि जिसमें आपको अनंत 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 आनंद आए और उससे आपका 24 घंटा जो है वो चार्ज हो जाए। नहीं गुरुजी, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मीन्स नहीं करती हूँ। मीन्स आगे पति भी ऐसे मिले, वो मेरे से 1 कदम आगे है। मैं माने खिड़की खोलूं तो भगवान के दर्शन होते हैं। बिल्कुल शिखर मंदिर घर के सामने है, उपाश्रय घर के सामने है, अम्बिल खाता घर के सामने है। मीन्स बोलती हूँ ना, ऐसे कोई पुण्य किया है जो, या कोई तो लॉटरी को लिए जो हमें ऐसा सब कुछ मिला है। लेकिन कई बार ऐसा गिल्ट फील होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ इसे। हाँ, बस कोई नहीं, आपको आज ये भाव हुआ है ना, वो भाव बराबर आगे जाके वो वट वृक्ष आज आपने बीज बोया है, बहुत जल्दी हमें वट वृक्ष बन जाएगा। थैंक यू गुरुजी। साता में रहना। जय जिनेंद्र। बोलो ममता बहन। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। गुरुजी, जैसे आपने ये मुट्ठी से पचकान बोला, जैसे मैं पचकान करती हूँ कि मैं खाऊं जिते आग्रह बाकी पचकान, पीऊं जिते आघार बाकी पचकान, तो ये सही है?
ऐसा नहीं, पचकान पे पचका खाओ जितना, अगर उसका मतलब क्या? क्योंकि नहीं, मेरे को एक महाराज साहब ने बोला था कि आप जैसे बोल दो, मैं जब तक खाऊं तब तक मुझे आगार है, बाकी पूरा टाइम मुझे पचकान है। नहीं, वो क्या है कि जो बेड रेस्ट है, जिसका उपयोग चला गया है, हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज है उपयोग। प्रतिपल व्याख्यान में भी आप बैठते हो, प्रवचन भी सुनते हो, भोजन भी करते हो, तो विनय के साथ विवेक। ये तो क्या हो गया, सरकारी कामकाज हो गया, भाई खाने का मन हुआ खा लिया, वापस बंद कर दिया, मेरा बच्चा खाना, ऐसा नहीं। जैसे अभी ये बहन ने बोला कि 1 घंटा नहीं खाना, मतलब 1 घंटा, इस सामायिक के अंदर भी क्या होता है, हम बहुत जो ये हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। 48 मिनट का सामायिक है, तो आपका उपयोग होना चाहिए कि 48 मिनट पे आपकी नजर घड़ी पे चल जानी चाहिए, और 48 मिनट में आपको ये सामायिक पारना है तो आपने पार लिया, और लेना है तो ले लिया। 48 मिनट बैठना, ऐसा नहीं 48 मिनट का सामायिक है, कोई तो 50-50 मिनट तक बैठे रहते हैं, कोई तो 1-1 घंटे तक बैठे रहते हैं, वो सारी सामायिक आपकी फेल है। सामायिक का मीन है। एक मुझे ये पूछना था, जैसे कोई भगवान का पैसा अपन रखें, तो जैसे मैंने ऐसे किया कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो मतलब भगवान के नाम से मैंने ये पैसा निकाल के रखा है, तो वो पैसा मतलब भगवान के जैसे कोई बोली में मैं लगा सकती हूँ या मंदिर में जाके चढ़ा दूं? ऐसे तुरंत चढ़ा, जैसे काम हुआ है उसके 24 घंटे में ही भगवान के भंडार में डाल देना है। नहीं, जैसे भगवान के नाम की जैसे बोली वगैरह वैसे नहीं ले सकती तो फिर ना, नहीं, वो आपने किस कार्य के लिए लिया था, मेरा ये संकल्प पूरा होगा तो मैं इतने रुपये चढ़ाऊंगा, फिर उसमें बोली कहाँ से आ गई? अच्छा, मतलब घी में और मैं किसी में नहीं जाके चढ़ा दूं, सीधा जाके भंडार में डाल देना है। ठीक है। जय जिनेंद्र गुरु जी। मेरे नाम खूब धन्यवाद। बोलो दीपक जी, अनम्यूट हो जाओ। जय जिनेंद्र। मेरे पड़ोस में ना एक के बहुत छाती में दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको भक्तामर की हीलिंग दी। आवाज आ रही है? एकदम। हाँ, तो भक्तामर की मैंने पहला भक्तामर और 45वां गाथा की हीलिंग दी, तो उनका ना ठीक हो गया। और वो जैन नहीं है, फिर नवकार मंत्र सीख रही है मेरे से आजकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ विराजते, कहाँ से हो आप? जयपुर से। बहुत खुशी की बात है। और आपने पानी का कहा ना, तो मेरा पोता है 10 साल का, उसको भी पानी का बहुत है, जरा भी गिरता है या टंकी में गिरता है, पढ़ते पढ़ते दौड़ के जाता है, एक बूंद कहीं पानी नहीं गिरने देता है वो भी उसको। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इसी प्रकार से जयपुर में करते रहना सब कुछ। और गुरुजी, हम पचकान में ना नवकार मंत्र करके है ना 2 घंटे का पचकान जैसे लेते हैं, नवकार मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर चलेगा वो हमें याद धारणा कर लो, वो चलता है बेन। हाँ, अच्छा। और गुरुजी, ये पुरानी इसकी फोटो होती है धर्म की और किताबें होती हैं, सब पुरानी, उसको कहाँ दे? पानी में बहा देना है, झाड़ के पास रख देना पानी में। ठीक है, धन्यवाद। हत्ता में रहना। चलो गुरुजी बोलो दीपशिखा जी। गुरुजी, जो आपने वो पूंजनी का बताया था, हम स्थानकवासी है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप बताएंगे कि किचन में पूंजनी क्या होती है? पूंजनी जैसे आपका जो साथ ये अपने सामायिक का जो चरौड़ा है कि नहीं आपका छोटा सा, उनसे एकदम छोटी साइज में एक पूंजनी आती है, एकदम छोटी। बराबर। आप जब भी कोई आसपास में तीर्थ में जाएंगे तो गैस के पास में ही वो अपने को रखना है। तो जैसे ही सुबह में आप उठे, ब्रश कर लिया, ये देखो ये अंजू बहन के पास है, बराबर ऐसी आती है, तो उसको फिर आपको क्या करना है कि पूरी तरह से जैसे गैस चालू आप करते हो, उसके पहले आपको पूरे दोनों जो 2 है 3 है, पहले नंबर में गैस के जो सिलेंडर है, कभी भी गैस के ऊपर जो होते हैं तो 3 कभी भी नहीं होने चाहिए। बर्नर बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? वो खाने ना 4 है। गैस का चूल्हा जो है, जो 4 है। हाँ। तो वो अपन चालू करते हैं, उसके पहले उसके ऊपर ऐसे घुमा देते हैं, और उसकी एक छोटी सी प्रार्थना है कि भाई पूरी रात ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई चींटी है, मच्छर है, कीड़ी है, मकोड़ा नहीं चला गया है ना, तो सूक्ष्म जैना करते हुए हम सटाक करके चालू कर दे और जल जाए। अपने खाली गरम तपेली पे अंगुली भी लग जाती है तो मुंह में से चीख निकल जाती है, तो आप किसी को जिंदा जला दो तो वो कितना बड़ा पाप है। तो सुबह में ये छोटी क्रिया अपने को करनी है। नहीं गुरुजी, पहले तो मैं ये सब नहीं करती थी, मैं नवकार मंत्र तो शुरू से ही करती हूँ, जब से शादी हुई है, समझ आइए कि अपने को कैसे करना है। लेकिन अब जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, तो जो खामेमी सर्वे जीवा वाला पाठ है ना, वो सुबह मैं उठ के जब मैं गैस साफ करती हूँ ना, तो पहले गैस को प्रणाम करके उस कपड़े से साफ करके खामेमी सर्वे जीवा, फिर गैस ऑन करती हूँ। तो ये भी सही है या गलत है?
नहीं ये भी सही है। अब पूंजनी ला देना जब भी कोई तीर्थ में जाओ ना, बराबर है, पक्का, पक्का। पूंजनी से करके फिर गैस को कटाना, ठीक है। थैंक यू, जय जिनेंद्र। धन्यवाद, खूब प्रणाम सभी को। बोलो हेमा बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे हम लोग पचकान जो लेते हैं वो यूं लेते हैं, जैसे 12 बजे तक अगर लेना है तो हाथ जोड़कर 12 बजे तक 3 आहार का या फिर 4 आहार का त्याग है, ऐसे करके पचकान लेते हैं। और जब पचकान आ जाता है पूरा तो फिर नवकार मंत्र से 5 बार नवकार मंत्र बोलकर फिर जो भी करना है वो भी चलता है बहन। वो अपनी धारणा, ये सारे पचकान जो होते हैं वो धारणा के ऊपर होते हैं। जैसे आपने धार लिया भाई मैं नवकार मंत्र गिन करके 3 घंटा या 12 बजे तक या 2 बजे तक नहीं खाऊंगा, फिर 2 जैसे ही बचते हैं जैसे नवकार मंत्र बोल के फिर आपको जो भी खाना पीना है वो आप खा सकते हो। गुरुजी कल मुझे ना JSS की टीम की तरफ से वो श्रावक प्रणाम यानी 12 व्रत की किताब आई है। बहुत बहुत बढ़िया। पूरे 12 व्रत की और पूरे चौमासे में मतलब सावन भादव में पूरी कंप्लीट करके उसको भर के देनी है। बहुत खुशी की बात है। बस ज्यादा से ज्यादा धर्म करो और तो रोज हाँ जो एक कार्ड और आया है जो रोज आपको फिल करना है सोगन का त्याग तपस्याग के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है उसका। और वो भी ये भी बोले हैं अगर जैसे और किसी को भी जैसे गुरुजी जैसे आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन किसी और को भी ऐसी ऐसे किताब मंगवानी हो तो वो आप मतलब वो लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं JSS की टीम से, तो वो सब जगह भेजते भी हैं 12 व्रत की किताब। जो भी आपके पास आया है ना उसका थोड़ा मुझे फोटो और साहित्य खींच करके भेज दो, फिर अपन स्टडी करके अनाउंसमेंट कर देंगे, तो जिसको भी चाहिएगा वो वहाँ से मंगा लेगा। बराबर है। गुरुजी भवालोचना का कहाँ से मिलेगा? PDF उसमें तो आया नहीं म्यूजिक थेरेपी में। अभी बंद करके चालू करना आ जाएगा। बराबर है। भक्तामृत 369 के अंदर। और आज का जो मेडिटेशन था गुरुजी जब क्राउन चक्र पे किया तो एकदम मतलब गर्म हो गया था हाथ और एकदम मतलब वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ रही थी क्राउन चक्र पे, तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की ये बात। कहाँ मिलेगा ये वाला रिकॉर्डिंग? आपको उसमें भक्तामृत चातुर्मास में मिल जाएगा। हाँ? इस बार का जो हमारा फोल्डर है उसका नाम है भक्तामृत 369। वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में सभी को मिल जाएगी। बोलो लता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं बोल रही कि रात को सोते समय हम वो बोलते हैं कि आहार शरीर उपदी पचको पाप अठार मरण हुए तो श्री जीव तो आगा। सुबह 6 बजे हाँ ये कर सकते हैं ना रात को पचकान। हाँ तो वो रोज मैं करती हूँ रात को सोते वक्त। सुबह 6 बजे तक का त्याग है। बहुत खुशी की बात है। ठीक है, प्रणाम कोटि। हम वापस अगले मंगलवार को मिलेंगे। मंगलवार तक सभी लोग भवालोचना की प्रिंट निकलवा लेना और खूब आगे बढ़ते बढ़ते नए स्वर्णिम इतिहास का हम शुभारंभ करें। यही भावधारा के साथ प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार।